अस्सलाम वालेकुम यूट्यूब फैमिली। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत के साथ होंगे। सबसे पहले तो आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। आपने मेरी लास्ट वीडियो में मेरी कुकिंग स्किल्स को बहुत सराहा और मेरी रेसिपीज़ को पसंद किया। मैं तहे दिल से आपकी शुक्रगुज़ार हूँ। और आप में से कुछ लोगों ने फरमाइश की है कि मैं अपनी सहरी की रूटीन भी आपके साथ शेयर करूँ। तो आज मैं अपनी और अपने हस्बैंड की सहरी की रूटीन शेयर करती हूँ। हमारी सहरी की रूटीन बहुत ही सिंपल होती है। 15 से बस 20 मिनट लगते हैं, सब कुछ रेडी हो जाता है। तो मैं क्या करती हूँ कि इस रात को ही सब कुछ ऑर्गेनाइज़ करके रख लेती हूँ, जैसे कि किचन को साफ़ करना और आटा वगैरह गूंद के रखना, तो सुबह फिर बहुत आसानी रहती है। सहरी में हमारे यहाँ ज़्यादातर पराठे पसंद किए जाते हैं। आम तौर पर तो हम पराठा नहीं खाते नाश्ते में, लेकिन ये होता है कि पूरा दिन गुजारना होता है, तो हम प्रेफर करते हैं कि हम पराठा बनाएं। तो पराठे भी देसी घी के पराठे बनते हैं। मैं चाय का पानी चढ़ाकर और पेड़े बना के थोड़ी देर के लिए रख देती हूँ, क्योंकि आटा ठंडा होता है तो थोड़ी से डो को सेट होने में टाइम लगता है। फिर मैं जल्दी से 2 नफल पढ़ लेती हूँ, क्योंकि ये जो लम्हात हैं सहरी के बड़े बाबरकत होते हैं, तो इसमें ज़्यादा से ज़्यादा इबादत इलाही करनी चाहिए और ये कबूलियत के लम्हात होते हैं, थोड़ा सा ज़िक्र इलाही भी कर लेना चाहिए। और उसके बाद फिर मैं बाकी के अपने सहरी के काम स्टार्ट करती हूँ। हमारे घर में सहरी में लस्सी, नमकीन लस्सी बड़े शौक़ से पी जाती है, तो अब मैं लस्सी, चाय और पराठे सब एक साथ बना लूँगी। तो हमारी सहरी बहुत ही सादा होती है। मेरी कोशिश होती है कि कम से कम कुकिंग हो। जो हमारा रात का जो लेफ़्ट ओवर सालन होता है, ज़्यादातर हम वही इस्तेमाल कर लेते हैं, और अगर कुछ ज़्यादा कुछ हो तो ज़्यादा से ज़्यादा ऑमलेट बन जाता है, तो साथ के साथ मैं अब ऑमलेट भी तैयार कर लूँगी। मेरी ये शुरू से ही आदत है कि जैसे ही कोई एक काम ख़त्म होता है तो साथ के साथ मैं सफाई भी कर लेती हूँ। ये नए लोगों के लिए, नए बिगिनर्स के लिए एक टिप है कि किस तरह से उनका किचन हर वक्त साफ़ सुथरा रहे और उनका कम से कम वक्त जो है वो सफाई सुथराई में सर्फ हो। तो जैसे कोई एक टास्क ख़त्म होता है तो मैं फ़ौरन से पहले उस जगह को क्लीन कर लेती हूँ और ऑर्गेनाइज़ कर लेती हूँ। अब मैं आराम से पुरसुकून होके कुरान मजीद की तिलावत भी सुनती रहती हूँ और साथ साथ में मैं अपनी कुकिंग भी करती रहती हूँ। इस वक्त खस्ता खस्ता पराठे बन रहे हैं और साथ में आपके साथ अब गपशप भी करती हूँ। कुछ लोग मुझसे पूछ रहे थे कि मेरे हस्बैंड आजकल सामने नहीं आ रहे, वो गपशप करते हुए नज़र नहीं आते, तो इसकी क्या वजह है। तो चलें अभी मैं बताती हूँ। अभी वो आते हैं तो फिर मैं आपसे इस हवाले से बात करती हूँ। तो अभी ये देखें कि मेरी पराठे की स्किल्स चेक करें कैसी हैं और कमेंट्स में मुझे बताइएगा कि मैंने ठीक पराठे बनाए हैं कि नहीं। मैं ऑमलेट के साथ अपने लिए एक होल ग्रेन का ब्रेड एक स्लाइस भी सेक लेती हूँ। मुझे बड़े मज़े का लगता है, सहरी में बड़ा टेस्टी लगता है ब्रेड के साथ ऑमलेट। तो अब मैंने ऑलमोस्ट सब कुछ तैयार कर लिया है। अब मेरे हस्बैंड जो है वो तशरीफ़ ला चुके हैं। तो आपसे जो मैंने बात की थी कि आजकल ये वीडियोस में क्यों नहीं आ रहे, तो एक्चुअली ये अपने किसी प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं, अपनी वीडियोस पे आजकल काम कर रहे हैं और काफ़ी मसरूफ़ होते हैं उस हवाले से। तो इंशाल्लाह आने वाली वीडियो में मैं आपकी इनसे बात करवाऊंगी, तो डिटेल के साथ ये आपको बताएंगे कि वो कौन से ऑसम प्रोजेक्ट्स हैं जिन पे ये काम कर रहे हैं, और वो बहुत जल्द आपके साथ शेयर भी करेंगे। सहरी अब तैयार हो गई है। अब हम आराम से सुकून से बैठ के सहरी करेंगे। तो सहरी के लिए भी यही है कि अच्छा ख़ासा आपके पास वक्त हो कि आप तसल्ली से आराम से खाएं, इसको एंजॉय करके खाएं, ताकि आपका पूरा दिन हशाश बशाश गुजरे। तो उसके बाद क्या है कि मैं सलातुल फ़जर से पहले मेरे पास इतना टाइम होता है कि मैं अपनी कुरान मजीद की तिलावत कर लेती हूँ। तो ये भी बहुत अच्छा है, क्योंकि सलातुल फ़जर के बाद फिर दूसरी एक्टिविटीज़ शुरू हो जाती हैं, बच्चों को स्कूल भेजना होता है। तो इसलिए मेरी कोशिश होती है कि सलातुल फ़जर से पहले पहले कुरान मजीद की तिलावत कर लूँ और फिर बाद में जो है वो बाकी के काम करूँ। तो ये जो कुरान मजीद की मैं तिलावत कर रही हूँ, ये मेरा स्पेशल कुरान मजीद है। मेरी शादी पे गिफ्ट किया था मेरे बहनोई के मामू ने, अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत फ़रमाए। तो ये देखिए एक सदका जारिया है, आज मैं पढ़ रही हूँ और उनके लिए बहुत सारी दुआएं भी कर रही हूँ। मैं आपको दिखाती हूँ, ये देखें। ये सुबह हो चुकी है और ये सुबह का दिलकश और ख़ूबसूरत मंज़र है बाहर का।
ये मेरे हस्बैंड बाहर चहलकदमी के लिए निकले हैं और आई थिंक उन्होंने अपनी वीडियो के लिए कोई क्लिप भी बनाना है, तो उस हवाले से उन्होंने ये बनाया। तो मैंने कहा कि ये वाला क्लिप मुझे भी दे दें ताकि मैं आप सबको भी दिखाऊं कि सुबह सुबह यहाँ पे किस तरह खूबसूरत मंज़र होता है, कितना अच्छा मौसम होता है। इस रमज़ान मुबारक में वैसे भी अल्लाह का शुक्र है कि मौसम बहुत अच्छा रहा और रोज़े गुजरने का पता भी नहीं चल रहा। सुबह और शाम जो है वो बहुत ठंडी होती है, कभी कभी तो इतनी खुनकी होती है कि दिल करता है कि जैकेट पहने। तो रोज़े के साथ एक्सरसाइज तो ज़्यादा नहीं की जाती क्योंकि ज़ाहिर है फिर नकाहत हो जाती है। बस हल्की फुल्की सैर सुबह और शाम में कर ली जाए तो बहुत फ़ायदेमंद रहती है। यह हमारे घर के सामने वाला दरख्त है। आपको याद होगा कि पिछली कुछ वीडियोस में हमने आपको दिखाया था कि इसके ऊपर एक पत्ता भी नहीं था और अब देखिए माशाल्लाह किस तरह से ये हरा भरा हो गया है। और ये बिल्कुल हमारे घर के सामने है और हमारी पूरी गर्मियाँ जो हैं वो बड़ी ठंडी ठंडी गुजरती हैं क्योंकि ये इतना घना है। इसका साया हमारे लिविंग रूम में आता है और हमारा जो लिविंग रूम है वो काफ़ी ठंडा रहता है और बेडरूम भी। तो ये माशाल्लाह दोबारा से हरा भरा हो गया है। बच्चे अब स्कूल जाने के लिए तैयार हो गए हैं, तो बच्चों को स्कूल सुबह मैं ही ड्रॉप करती हूँ। यहाँ पर पब्लिक स्कूल में तो स्कूल बसेस होती हैं, लेकिन हमारे बच्चे चार्टर स्कूल में जाते हैं तो वहाँ पर ऐसा कोई इंतज़ाम नहीं है, तो मुझे ही स्कूल ड्रॉप अप करना पड़ता है और पिकअप करना पड़ता है। बच्चों को स्कूल ड्रॉप करते साथ ही फिर मैं देखती हूँ कि सुबह सुबह में कौन से काम हैं जो मैं ठंडे ठंडे मौसम में कर सकती हूँ। तो मेरा सबसे पहली चीज़ तो ये होती है कि ये देखूँ कि अगर कोई चीज़ घर में किचन की कोई कम हुई पड़ी है या कुछ ख़रीदना है तो मैं ग्रोसरी स्टोर पर आ जाती होती हूँ। ये ग्रोसरी स्टोर का जो फ्रेश प्रोड्यूस का जो डिपार्टमेंट है मैं वो आज आपको दिखाती हूँ। ये देखिए किस तरह से माशाल्लाह से हर एक चीज़ ऑर्गेनाइज होके पड़ी हुई है। फ्रूट, सब्जियों के लिए उन्होंने जो है वो कूलर रखे हुए हैं तो पीछे से ठंडक आती रहती है ताकि सारी जो लीफी वेजिटेबल्स हैं वो फ्रेश रहें। यहाँ थोड़ी सी भी चीज़ अगर ख़राब होने लगे या डिस्कलर्ड होना शुरू हो तो ये वहाँ से उठा लेते हैं। अब आप देख लें कि किस तरह से हर एक चीज़ बिल्कुल तरोताज़ा ऐसे महसूस हो रहा है कि अभी अभी गार्डन से आई होगी, अभी अभी खेतों में से आई हुई है, लेकिन ऐसा नहीं है। लेकिन चूँकि इसको इस तरह से सेव रखते हैं, ये पीछे फ्रीज़र लगे हुए हैं तो ये हमेशा सब्ज़ियाँ ठंडी और तरोताज़ा रहती हैं। मुझे कुछ टमाटर भी ख़रीदने हैं, सैलेड की कुछ चीज़ें लेनी है। मेरा आज प्लान है कि मैं कोई हल्का फुल्का सा डिनर रेडी करूं, दाल चावल और साथ में आलू की टिक्कियाँ बनाऊं। तो उस हवाले से मुझे कुछ सब्ज़ियाँ ख़रीदनी थी, कुछ फ्रूट्स लेने थे, तो मुख्तसर सा सामान लेना था और अब बस मैं लेने के बाद अब जाने वाली हूँ। ये देखिए सुबह सुबह का ग्रोसरी करने का ये फ़ायदा होता है कि कोई रश नहीं होता, अदरवाइज़ तो लंबी लंबी लाइनें होती हैं और आपको फिर लाइन में इंतज़ार करना पड़ता है। स्टोर के बैक पे ही पब्लिक लाइब्रेरी है और मुझे इसका बहुत फ़ायदा रहता है। तो मैं इस वक्त आई हूँ, किताबें रिटर्न करनी है। मैं वीकली किताबें इशू करवा के जाती हूँ अपने लिए, बच्चों के लिए, और फिर वीकली ही फिर उसको रिटर्न करके नहीं लेती हूँ। तो हम सबको किताबें पढ़ने का बहुत शौक़ है। किताबों की वजह से ही बच्चों की ज़िंदगी अच्छी बनती है, अपनी लाइफ को बेहतर तरीके से समझ सकते हैं और बच्चे बिज़ी भी रहते हैं, प्रोडक्टिव रहते हैं। आजकल लाइब्रेरी को रेनोवेट कर रहे हैं क्योंकि बहुत जल्द इनका प्लान है कि इसको खोलेंगे। अभी तो बस बाहर से ही किताबें वापस करके और बाहर से मैं नई इशू करवा के चली जाती हूँ। मैं बहुत एक्साइटेड हूँ कि लाइब्रेरी बहुत जल्द खुलने वाली है। मैं इंशाल्लाह आपको लाइब्रेरी का कंप्लीट टूर कराऊंगी। हमारी इस लाइब्रेरी में बहुत सारी मेमोरीज़ हैं मेरी, मेरे बच्चों की, वो सब मैं आपके साथ शेयर करूँगी। तो बस किताबें आ गई हैं, अब मैं आपसे इजाज़त चाहती हूँ। आई होप कि आपको आज का ये व्लॉग पसंद आया होगा। मैंने आपके साथ शेयर किया सहरी से सुबह तक की रूटीन। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अपना ख्याल रखें, दुआ में याद रखें। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।